अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो इसका मतलब आप अपने लिए एक वेब होस्टिंग लेना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यह सभी बातें डिटेल में बताऊंगा। जैसे आपको इतनी सारी वेब होस्टिंग कंपनी होने के बावजूद भी होस्टिंगर से ही वेब होस्टिंग को क्यों लेना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर कौन सा प्लान सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप होस्टिंग खरीदते समय मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप होस्टिंग खरीद के होस्टिंग अकाउंट को सेटअप करके भी दिखाऊंगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्री डोमेन नेम क्लेम करके एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। ऑलराइट फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मैंने आपको इस वेबसाइट को ओपन करने का लिंक दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हो सकता है ये जो होम पेज है ना आपको फ्यूचर में डिफरेंट दिखाई दे, क्योंकि होस्टिंगर पर सेल चलती रहती है और जब भी होस्टिंगर पर सेल होती है तो जो इसका होम पेज है ना इसे बदल दिया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको होस्टिंगर से ही वेब होस्टिंग क्यों लेना चाहिए। इसके पीछे रीजन है अफोर्डेबल प्राइस। प्राइस सबसे ज्यादा मैटर करती है। अदर वेब होस्टिंग कंपनी की साइट पर आपको प्लान डिफरेंट देखने के लिए मिल सकते हैं, वहां पर प्राइसेस काफी ज्यादा होती है। बट होस्टिंगर पर जो प्लान है ना वो बिगिनर्स को ध्यान में रख के बनाए गए। अगर आप बिगिनर्स है तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस में वेब होस्टिंग मिल जाएगी और आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा मैं होस्टिंगर की वेब होस्टिंग रिकमेंड करता हूँ। दूसरी यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको एआई वाली फैसिलिटी मिल जाती है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करके आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट डालकर भी अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। भले आपको वर्डप्रेस नहीं आता हो, कोडिंग नहीं आती हो, तब भी आप अपने लिए वेबसाइट को बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह कि आपको फ्री में एआई वाली फैसिलिटी मिल रही है। साथ ही यहाँ पर आपको एक फ्री डोमेन नेम क्लेम करने के लिए मिल जाता है, जिसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना। बाकी काफी सारी फ्री फैसिलिटीज हैं जो आपको प्लान के साथ मिलती है, जो आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं आपको होस्टिंगर से वेब होस्टिंग बाय करने के लिए बोलता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए होस्टिंगर का कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक, अगर आप इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो प्राइस है ना वो आपको डिफरेंट दिखाई देगी, क्योंकि अभी होस्टिंगर पर सेल चल रही है। जब भी होस्टिंगर पर सेल होती है तो प्राइस कम हो जाती है, और अगर सेल नहीं होती है तो यहाँ पर प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। बट वो प्राइस भी उस समय के हिसाब से बेस्ट होती है। अदर कंपनी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो प्राइस भी कम ही मिलेगी आपको। तो अगर आप वीडियो को अभी देख रहे हैं तो सबसे अच्छा समय होस्टिंगर से होस्टिंग को बाय करने का। अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको इनकी तरफ से 4 मेन प्लान देखने के लिए मिलेंगे, और इनका जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है वो है प्रीमियम वेब होस्टिंग वाला, ये वाला प्लान। जैसा कि अभी सेल चल रही है तो यहाँ पर जो प्राइस है ना वो 129 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। साथ ही आपको 2 महीने के लिए एक्स्ट्रा फ्री में भी होस्टिंग मिल रही है अगर आप ये वाला प्लान बाय करते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर आपको इनका बिजनेस प्लान भी देखने के लिए मिलेगा और क्लाउड स्टार्टअप भी मिलेगा, और इन दोनों प्लान के अंदर भी आपको 2 महीने के लिए एक्स्ट्रा फ्री होस्टिंग भी मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, यह आपके बजट पर और आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर आप बिगनर हैं और आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, या फिर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, आर्टिकल वगैरह लिखकर अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट प्लान रहेगा ना वो है इनका मोस्ट पॉपुलर प्लान, प्रीमियम वाला प्लान, ठीक है। अब ये प्लान आपके लिए बेस्ट क्यों रहेगा, इसके पीछे कुछ रीजन है। वो रीजन ये है, यहाँ पर आपको 100 वेबसाइट अपलोड करने की फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप अलग अलग डोमेन्स के साथ काम कर सकते हैं, अलग अलग नीश पर काम कर सकते हैं। उस केस में आपको बार बार होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल क्या करना होगा, इसी होस्टिंग के अंदर अपने डोमेन्स को ऐड करना होगा और एक नई वेबसाइट आप बना सकते हैं। इसलिए प्रीमियम वाला प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आपको यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि एक फ्री डोमेन नेम भी मिल जाएगा, जिसकी प्राइस ये है, आपको अलग से डोमेन नेम के लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। फ्री में आपको मिल जाता है डोमेन क्लेम करने के लिए, जो कि आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की फैसिलिटी, एआई वाली फैसिलिटी, वो सब आपको इसी प्लान के अंदर मिल रही है। अनलिमिटेड एसएसएल मिल रहा है, इससे आपकी वेबसाइट सिक्योर दिखाई देगी। आपका डोमेन नेम जो है ना उसके आगे पैडलॉक सिंबल आ जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट सिक्योर दिखाई देती है। वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर अनलिमिटेड मिल रही है। सबसे अच्छी बात, 100 GB का आपको SSD स्टोरेज मिल रहा है, तो डाटा अपलोड करने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिए यहाँ पर मिल रहा है आपको होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। इसका यूज करके आप सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखकर भी अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं एआई से, ठीक है। यह फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। यूज करना आगे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इनके 3 प्लान और बचते हैं, वो है सिंगल, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। सिंगल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको कि इसके अंदर केवल आप एक ही वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए आपको ये वाला प्लान किस कंडीशन में खरीदना चाहिए। अगर आपका बजट बहुत कम है, आप केवल एक ही वेबसाइट पर काम करना चाहते हैं, आपको पता है कि फ्यूचर में मैं और वेबसाइट पर काम नहीं करूंगा, तो आप इस वाले प्लान के साथ भी जा सकते हैं।
यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि इस प्लान के साथ आपको फ्री डोमेन नेम नहीं मिलता, आपको डोमेन नेम अलग से खरीदना पड़ेगा, या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म से भी डोमेन नेम खरीद कर इसमें ऐड कर सकते हो, वो सब आपको करना पड़ेगा। बट इस वाले प्लान के साथ आपको फ्री में डोमेन नेम मिल जाता है, यहाँ पर नहीं मिलता। इस वाले प्लान के अंदर केवल आप एक ही बिजनेस ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जबकि इसके अंदर आपको 100 ईमेल अकाउंट क्रिएट करने की फैसिलिटी मिल जाती है। बाकी आपको होस्टिंगर, वेबसाइट बिल्डर तो इस वाले प्लान के साथ भी मिलता है, आप सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखकर इससे वेबसाइट बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर 2 प्लान और बचते हैं, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। अब देखिए जैसा कि इस प्लान के अंदर आपको थोड़ी सी फैसिलिटीज एक्स्ट्रा मिलती है, जैसे कि 200 GB की आपको NVMe स्टोरेज मिलती है। जैसा कि आई थिंक आपको पता होगा कि NVMe की जो स्पीड होती है ना वो SSD से थोड़ी ज्यादा होती है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ाई है, और यहाँ पर 100 वेबसाइट है तो यहाँ पर आपको 300 वेबसाइट अपलोड करने की फैसिलिटी मिलती है। इन दोनों प्लान में आप वीकली बैकअप ले सकते हैं, यहाँ पर डेली की फैसिलिटी मिल गई आपको। अब आपको इन दोनों प्लान के साथ तभी जाना है जब आपको शुरू से पता है कि आपकी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक शुरू से ही आने वाला है, आपको पहले से पता है, क्योंकि बने ही प्लान जो है ना वो बिजनेस के हिसाब से बने या एक ऐसी वेबसाइट के लिए बने जिसमें डेटा का बहुत ज्यादा काम है। तो ये आपको अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय करना है कि आपको कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपको इनके मोस्ट पॉपुलर वाले प्लान, प्रीमियम वाले प्लान के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि कम पैसों में यहाँ पर आपको काफी अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, और फ्यूचर में अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो किसी भी प्लान में आप अपग्रेड इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं चूज अ प्लान पर क्लिक करता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बोला कि प्राइस यहाँ पर फ्यूचर में बढ़ सकती है, अगर सेल चल रही होगी तो आपको यहाँ पर ये प्राइस दिखाई देगी, लेकिन अगर सेल नहीं होगी तो प्राइस यहाँ पर बढ़ जाएगी। उस प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फाइनल बिल का जो अमाउंट है ना वो दिखाई देगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि वीडियो में कुछ और दिखाया जा रहा है और प्राइस कुछ और दिखाई दे रही है, तो वो उस समय के हिसाब से। तो यहाँ पर आप नोटिस करना क्या सेलेक्ट है, 48 मंथ्स। अगर आप 48 मंथ्स यानी 4 साल के लिए होस्टिंग लेते हैं तो आपकी जो होस्टिंग की प्राइस है ना वो 129 रुपीज पर मंथ के हिसाब से लगेगी। कब? जब आप 4 साल के लिए होस्टिंग लेते हैं। यहाँ से अगर आप जो मंथ्स है ना उन्हें कम कर देते हैं तो जो आपको डिस्काउंट मिल रहा था ना मैक्सिमम, वो कम मिलेगा। फिर यहाँ पर अभी देखिए आप फाइनल प्राइस क्या आ रही है, 6192 रुपीज। ठीक है, ये प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि मैं यहाँ से अगर मंथ को कम कर लूँ, जैसे मेरा बजट मान लो कम है, जैसे मान लो आप चाहते हो कि आपके पास अभी ये प्राइस नहीं है लेकिन आप प्रीमियम वाली वेब होस्टिंग लेना चाहते हो, तो अब एक काम और कर सकते हो, यहाँ से आप मंथ को कम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से 24 मंथ्स को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि प्राइस जो है ना वो बढ़ गई है, क्योंकि 129 रुपीज पर मंथ आपको तब मिल रही थी जब आप 4 साल के लिए होस्टिंग को ले रहे थे। अगर आप 2 साल के लिए लेना चाहें तो फिर आपको ये वाली प्राइस के हिसाब से पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पर फाइनल बिल में आप देखेंगे कि प्राइस कम हो चुकी है। तो यह भी आपके बजट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप कितने टाइम के लिए होस्टिंग लेना चाहते हैं। बजट कम है और आप चाहते हैं प्रीमियम वाला प्लान, तो फिर आप यहाँ से मंथ को कम कर लो। चाहो तो आप 1 साल के लिए भी ट्राई कर सकते हो, 12 मंथ्स कर लो, लेकिन मंथली जो प्राइस है ना वो बढ़ जाएगी। आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा था ना वो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जो सब टोटल है ना इसके अंदर देखिए प्राइस और कम हो जाएगी। तो ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितने मंथ्स के लिए होस्टिंग लेना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर आपका बजट शुरू से ही अच्छा है तो आपको सीधे 4 साल के लिए होस्टिंग को ले लेना है। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और 4 साल के लिए आपने शुरू से ही होस्टिंग परचेस कर लिया तो हर साल रिन्यू कराने का हेडेक खत्म हो जाएगा आपका, और आपको जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है ना हर साल के हिसाब से वो भी आपका बच जाएगा। अगर आपको पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सीधे 48 मंथ सेलेक्ट करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप और एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको मिलेगा हैव अ कूपन कोड का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। बट इस पर क्लिक करने से पहले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मैंने आपको लिंक दे रखा है ना, मेरा डिस्काउंट लिंक, उस पर क्लिक करके ही वेबसाइट को विजिट करना। उसके बाद मेरा कूपन कोड यूज करना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी आप देखना ये वाली जो प्राइस है ना ये और कम हो जाएगी। मैं अपना कूपन कोड अप्लाई करके अभी देखो आपको यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए प्राइस और कम हो चुकी है, यानी कूपन कोड अप्लाई हो चुका है। तो आप भी इस कूपन कोड का बेनिफिट उठा सकते हैं, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ही इस वेबसाइट को विजिट करना। अब मैं यहाँ पर सीधे कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपना कोई भी एक ईमेल एड्रेस एंटर करना, उसके बाद एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने अपना एक ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी और साथ ही यहाँ पर आपको अपना एक बिलिंग एड्रेस फिल करना पड़ेगा। तो ये काम अभी हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है कि आपने प्रीमियम वेब होस्टिंग वाला प्लान सेलेक्ट करा है, 48 मंथ्स के लिए सेलेक्ट करा है, जिसकी प्राइस ये है। 2 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जिसके लिए आपको कोई पे नहीं करना। डोमेन नेम आपको फ्री में मिलेगा, इसके लिए भी आपको कोई पे नहीं करना। डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आपको फ्री में मिल रहा है, कोई पे नहीं करना। सब टोटल आपका ये बन के आया है
डिस्काउंट आपको 83% का अभी मिल रहा है। अगर फ्यूचर में थोड़ी प्राइस बढ़ जाती है तो यहाँ पर डिस्काउंट भी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो फाइनल प्राइस है ना वो डिपेंड करेगी फ्यूचर पर। तो यहाँ पर कूपन अप्लाई होने के बाद जो फाइनल प्राइस है वो है 5572 रुपीज। ओके, अब मैं यहाँ पर अपना बिलिंग एड्रेस फिल करता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो मैंने अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पेमेंट की। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करने के काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास हो यहाँ से सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो कार्ड का यूज कर सकते हैं, यूपीआई का यूज कर सकते हैं, पेटीएम का यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, और पेपाल अकाउंट में अगर आपके पास पेमेंट है तो आप वहां से भी इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली यूपीआई को सेलेक्ट करके पेमेंट कर लेता हूँ, और पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, सीधे मैं आपको पेमेंट करने के बाद होस्टिंगर के डैशबोर्ड में मिलूंगा। सिंपली आप यहाँ से यूपीआई सेलेक्ट करना, यूपीआई आईडी एंटर करना, चाहो तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने भी होस्टिंगर का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधे होस्टिंगर डैशबोर्ड के अंदर। आप देखिए, अगर आपके सामने वेलकम स्क्रीन आती है तो आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना। अब आपको इसकी तरफ से दो ऑप्शन दिए जाएंगे, क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। तो यहाँ पर आप क्रिएट अ न्यू वेबसाइट इसे सेलेक्ट कर लेना। अब या तो आपके पास शुरुआत में ये वाला ऑप्शन आ जाएगा जहां आपको बोला जाएगा कि आप फ्री में डोमेन नेम को क्लेम कर सकते हैं। तो फ्री में डोमेन नेम को क्लेम करने के लिए आपको जहां भी ऑप्शन दिखाई दे रहा हो ना वहां पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सामने भी कुछ इसी तरीके की विंडो आएगी जहां बोला जाएगा एंटर डोमेन नेम। तो आप जो भी अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं ना उसे एक बार यहाँ पर एंटर करके देखना। अगर वो अवेलेबल हुआ तो आपको मिल जाएगा, और अगर वो अवेलेबल नहीं हुआ तो आपको दो काम करने, क्या वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डोमेन नेम एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल के लिए मैंने एंटर करा है डोमेन नेम WP स्किल, और मैंने एक्सटेंशन रखा है .com, और मैंने चेक करा कि ये अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि दिस डोमेन इज ऑलरेडी टेकन, यानी ये डोमेन नेम किसी और ने ले रखा है। अगर आपके केस में भी ऐसा है तो आपको दो काम करने। पहला काम तो आप चेक कर सकते हैं एक्सटेंशन को बदल कर। हो सकता है .com पर किसी ने ले रखा हो बट .in या किसी अदर एक्सटेंशन पर नहीं हो, तो आप चाहें तो किसी और एक्सटेंशन पर भी डोमेन को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि नहीं .com पर ही रखें, तो आपको फिर अपने डोमेन नेम में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, अन्यथा डोमेन नेम आपको नहीं मिलेगा। बट मैं क्या करता हूं, यहाँ से .com की जगह .in सेलेक्ट करके देखता हूं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि डोमेन इज अवेलेबल। अगर मैं wp-skill.in रखता हूँ तो ये डोमेन नेम मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लेम डोमेन नाम का जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप डोमेन नेम को क्लेम कर लेना। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऑप्शन है जो पहले ही बता रहा हूँ, आपको आपके डोमेन का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी जो आपने डोमेन नेम क्लेम करा है ना उसको एक बार रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अपनी होस्टिंग में डोमेन्स वाले टैब में जाना है, और वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो डोमेन नेम आपने क्लेम कराया ना वो आपको दिखाई दे जाएगा, और आप फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके उसे रजिस्टर्ड कर लेना। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इनकी तरफ से दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे कि आप किस प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, वर्डप्रेस को या होस्टिंगर बिल्डर विथ AI का। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, आपको वर्डप्रेस नहीं आता, तो आप इनके बिल्डर का यूज करके भी अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। सिंपल आपको एक प्रॉम्प्ट एंटर करना है और आपकी वेबसाइट बन जाएगी। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको देखकर आप प्रॉम्प्ट का यूज करके वेबसाइट बना सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस सेलेक्ट करके बता रहा हूँ कि कैसे आपको वर्डप्रेस को सेटअप करना है अपनी होस्टिंग के अंदर, और फिर आप वर्डप्रेस का यूज करके वेबसाइट को बना सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ से वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वर्डप्रेस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, और यहाँ पर आप चाहे तो पासवर्ड को डिफरेंट रख सकते हैं। ये वही पासवर्ड है जिस पासवर्ड को आपने अकाउंट को क्रिएट करने के लिए एंटर करा था, ठीक है। आप चाहे तो बदल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि आप इनमें से किस टाइप की वेबसाइट को बनाना चाहते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आप वर्डप्रेस को नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके भी वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन आपको वर्डप्रेस की अच्छी नॉलेज है तो आप क्रिएट अ ब्लैंक साइट, जो कि यहाँ पर है, इस पर क्लिक करके ब्लैंक वेबसाइट वर्डप्रेस की ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से ब्लॉग को सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्रिएट अ वेबसाइट विथ AI। वर्डप्रेस वेबसाइट तो बनेगी, बट आप AI से वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या फिर प्री बिल्ड वेबसाइट एंड थीम का यूज करना चाहते हैं। दोनों ही अच्छी फैसिलिटीज हैं। आप चाहो तो AI से बनवा सकते हो, आप चाहो तो कुछ पहले से बनी हुई थीम का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से प्री बिल्ड वेबसाइट्स एंड थीम्स को सेलेक्ट करता हूँ। कोई ना कोई अच्छी थीम हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्री बिल्ड थीम्स हमें दिखाई दे रही है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए जो भी रिकमेंडेड प्लगइन्स है ना वो हमें बताए जा रहे हैं, जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है
कि अगर आपको शुरू में फ्री डोमेन नेम क्लेम करने के लिए नहीं मिला है तो आपको वो यहाँ पर मिलेगा। इस वाले स्टेप में आकर आपको फ्री में डोमेन नेम अपना क्लेम करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जो डोमेन नेम चाहते हैं वो एंटर करके देखना, अगर वो अवेलेबल हुआ तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जो स्टेप मैंने आपको अभी बताई वो सभी आपको यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। बट मैंने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है तो यहाँ पर मैं सीधे अपना एक डोमेन नेम एंटर करूंगा जो कि एक सब डोमेन है। तो यहाँ पर आपको अपना एक फ्री डोमेन नेम क्लेम कर लेना और सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वेट करना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सक्सेसफुली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। साथ ही वो जो थीम हमने सेलेक्ट करी थी वो भी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो है तैयार हो चुकी है। बट अगर आप इस वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस आना जरूरी है। अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आता है तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए आप एक काम करना, मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस को सिखा रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली वर्डप्रेस बहुत अच्छे से आ जाएगा और आप कोई भी वेबसाइट इजीली बना पाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं व्यू पेज पर तो यहाँ पर आपको सभी पेजेस दिखाई दे जाएंगे। और देखिए यहाँ पर हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर सभी पेजेस हैं और वेबसाइट हमारी कैसी दिखाई दे रही है उसके लिए मैं यहाँ पर विजिट साइट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है वाली वेबसाइट। इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। बट एडिट करने के लिए आपको वर्डप्रेस आना चाहिए। और अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आता तो वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर आपको दोबारा से अपनी होस्टिंग के अंदर लॉगिन करना है तो यहाँ पर आपको होम पेज पर आ जाना है होस्टिंगर की वेबसाइट पर और यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय इन्फॉर्मेशन दी थी वो यहाँ पर एंटर करना और लॉगिन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप चाहो तो होस्टिंगर डैशबोर्ड से भी वर्डप्रेस में लॉगिन कर सकते हैं या फिर अगर आपको वर्डप्रेस आता होगा तो आपको लॉगिन करना भी पता होगा। अब फ्रेंड्स, अगर आप होस्टिंगर से ही होस्टिंग को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट को विजिट करना और मेरा कूपन कोड जरूर यूज कर लेना ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।